दोस्तों, कहा जाता है कि आम महबूबे खासो आम, यानी दुनिया का शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसे आम पसंद ना हो। और खुसूसन बरे सगीर में तो ये इतना हर दिल अजीज है कि इसे फलों का बादशाह डिक्लेयर किया जाता है। तो इससे कबल कि आप इस बार के मौसम गर्मा में चौंसा, दुसहरी, अनवर रटोल, सिंदड़ी और इस तरह के कई किस्मों के आमों से लुत्फ अंदोज हों, आप तक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऐसी सुन्नत पहुंचाते हैं जो आपको आम खाने से कबल मद्देनजर रखनी चाहिए। हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि जब भी वो कोई ग़िज़ा इस्तेमाल करने लगते तो उसकी तासीर और उसके इंसानी जिस्म पर असरात को जरूर जहन में रखते। और तिब्बे नबवी में साबित है कि हमारे प्यारे आका उस चीज की तासीर को मुतदिल करने के लिए उसके साथ कोई फूड कॉम्बिनेशन बनाया करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर कौल, हर फेल और हर आदत में हिकमत का बहरे बेकरार मौजूद है। इसीलिए उनकी इत्तबा एक तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कमाले मोहब्बत का इजहार है और दूसरा दुनियावी फयूज़ो बरकात के हसूल का जरिया भी। मसलन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप खजूरें मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल फरमाया करते। कभी खजूर ही तनावुल फरमाया करते, कभी उनके साथ मक्खन मिलाकर इस्तेमाल करते, कभी उसको दूध में मिलाकर खाते और कभी ककड़ी, खरबूजे या तरबूज के साथ मिलाकर खाते थे। और साथ ही आप इसकी हिकमत बयान फरमाते कि इस तरह खजूर की गर्मी को इन मज़कूरा चीजों की ठंडक के जरिए मुतदिल किया जा सकता है। ग़िज़ाओं की तासीर को इंसानी जिस्म के मुताबिक ढालने के लिए एक और वाक़या रिवायत किया जाता है कि एक बार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे मंजर के घर तशरीफ ले गए। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे। उस वक्त घर में खजूर के खोशे लटके हुए थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन खजूरों में से तनावुल फरमाया तो हजरत अली भी खाने लगे। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली, तुम कमजोर हो इसलिए तुम ना खाओ। इस दौरान उम्मे मंजर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा चुकंदर खाने लगी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से फरमाया कि तुम इससे खाओ क्योंकि ये तुम्हारे लिए मुफीद है। मुहद्दिसीन बताते हैं कि उन दिनों हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो की आंखें दुख रही थीं और दुखती आंखों पर खजूर खाना मुज़िर है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को मना फरमाया और जब आपके सामने चुकंदर पेश किए गए तो आपने हजरत अली से फरमाया कि ये खाओ, ये तुम्हारे लिए मुफीद है और तुम्हारी नाताकती को दूर कर देगा। तो ख़वातीन हज़रात, अगर हमारे प्यारे आका की हयात मुबारका से रिवायत किए गए इन वाक़यात को बुनियाद बनाकर हम आम खाने के बारे में सोचें तो तमाम उत्तबा और हुक्मा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि आम की तासीर भी इंतहाई गर्म होती है। तो वो तमाम लोग जो तबखीर मेदा और गर्मी मेदा के शिकार होते हैं या जिस्म में गर्मी के मरीज होते हैं, उनको आम खाने तो चाहिए मगर इत्दाल का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत के गर्म चीजों के साथ कोई ठंडी चीज मिलाकर खाई जाए और उसकी तासीर को मुतदिल किया जाए, इसको अपनाकर वो आम की मनफी असरात से महफूज रह सकते हैं। अगर आपको याद हो तो हमारे देहातों में पुराने जमाने में ये मामूल था कि आम खाते वक्त साथ में कच्ची लस्सी का एहतमाम किया जाता था। उसका सिर्फ और सिर्फ यही मकसद होता था कि आम की गर्म तासीर को मुतदिल कर दिया जाए ताकि वो पेट में जाकर हमें नुकसान न पहुंचाए। तो आम जरूर खाइए मगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक इत्दाल का दामन न छोड़िए और आम की गर्म तासीर को अपने जिस्म के मुताबिक ढालने के लिए इसके साथ किसी ठंडी चीज के खाने का एहतमाम भी कीजिए। तो नाज़रीन, ये तो था आम खाने का तरीका तिब्बे नबवी की रोशनी में। अब आपको बताते हैं कि आम खाते वक्त अक्सर औकात हम किस गलती का इर्तिकाब करते हैं और वो गलती है आम का छिलका उतार कर फेंक देना। आम के मुतालिक नई तहकीकात ये बताती हैं कि आम का छिलका भी ग़िज़ाई एतबार से बेशुमार फवाइद का हामिल है। मुहक्किकीन का कहना है कि आम के छिलके में ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो इंसान को कई अक़साम के कैंसर और शुगर से महफूज रखते हैं। आम के छिलके में मौजूद अज्जा इंसानी जिस्म के खुलियात में मौजूद उन मखसूस मॉलिक्यूल्स को मुनज़्ज़म रखते हैं जो खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को कंट्रोल करते हैं। यही मॉलिक्यूल्स खून में शुगर की सतह को भी मुस्तहकम रखने और मोटापे के अवामिल को कम करने के काम आते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आम का छिलका कैसे खाया जाए। मुहक्किकीन कहते हैं कि आप छिलके को आम से उतार कर भी अलहदा खा सकते हैं और आम के गूदे के साथ भी। मुहक्किकीन का मानना है कि हमें मिल्क शेक या दीगर डिशेज में आम इस्तेमाल करते हुए इसका छिलका नहीं उतारना चाहिए। आप जब कभी आम खाएं तो इसका छिलका भी साथ ही खाइए। इससे आपका जिस्म मजबूत होगा और आप कई तरह की बीमारियों से महफूज भी रहेंगे। हाँ, अलबत्ता ग़िज़ाई माहिरीन का ये मानना जरूर है कि बाज लोगों के लिए आम का छिलका एलर्जी का बायस बन सकता है। लिहाजा खबरदार रहते हुए इब्तिदा में इसकी थोड़ी मिकदार का तजुर्बा किया जाए ताकि
किसी भी किस्म के तिब्बी मसले से खुद को बचाया जा सके। क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ फार्मेसी में होने वाली तिब्बी तहकीक के मुताबिक आम का छिलका इंसानी जिस्म में चर्बी के खुलिये बनने से रोकता है, जो वजन कम करने और इसे बरकरार रखने का एक महफूज और मौसर तरीका है। इसके अलावा आम के छिलके में बहुत से ग़िज़ाई अनासिर और विटामिन होते हैं जो कई अमराज और सेहत से मुतल्लिक मसाइल के इलाज में अपना किरदार अदा करते हैं। सेहत के अमूर से मुतल्लिक वेबसाइट डेली हेल्थ के मुताबिक आम का फल अपने छिलके के साथ विटामिन ए, सी, ई, के और B6 के अलावा तांबे जैसी मादनियात और जिस्म के लिए अहम रेशों पर मुश्तमिल होता है। आम के छिलके में बड़ी मिकदार में एंटीऑक्साइड मवाद पाए जाते हैं, जिनमें से बाज मवाद इंसान को हर किस्म के कैंसर से बचाते हैं, बाज मवाद इंसान को बुढ़ापे, जोड़ों और हड्डियों के दर्द के खिलाफ तवानाई बख्शते हैं और मुख्तलिफ अमराज का सबब बनने वाले वायरसेस से मुकाबला करने के लिए मुदाफ़ियती निज़ाम को मजबूत करते हैं। इन सब के अलावा डायबिटीज का इलाज और याददाश्त को बेहतर बनाने में भी आम का छिलका अहम किरदार करता है। और दोस्तों, वो जो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इंसान को मुखातिब करते हुए कहा है ना कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे, तो बिलाशुबा मौसम गर्मा में आम भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि ये फल गर्मियों के दिनों में जब हर शख्स काफी परेशान नजर आता है, सख्त गर्मी के बायस हीट स्ट्रोक का खदशा हर वक्त लगा रहता है, तो फलों का बादशाह आम उसका भी हल है। आम के जूस को पानी और शुगर के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो सख्त लू के नुकसानात और हीट स्ट्रोक से बचा जा सकता है। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक आम में मौजूद रेशे आंतों की सफाई करते हैं और निज़ाम हज़म को दुरुस्त रखने में मदद देते हैं। दिल के अमराज में मुब्तला अफराद के लिए खुसूसी तौर पर आम एक बेहतरीन फल है। इसमें मौजूद पोटेशियम, फाइबर और विटामिन दिल की सेहत में इजाफे का सबब बनते हैं, जबकि इसमें मौजूद पोटेशियम फिशारे खून को भी काबू में रखते हैं। हकीमों और तबीबों का मानना है कि वजन में कमी की सूरत में आम और दूध का इस्तेमाल जबरदस्त और मिसाली इलाज है। आम में शक्कर तो होती है लेकिन प्रोटीन की कमी होती है, लिहाजा आम का मिल्क शेक पीना उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो वजन की कमी का शिकार है। और जदीद तिब्बी तहकीक के मुताबिक आम में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट सरतान की बेशुमार अक़साम से बचाने में मदद फराहम तो करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ वो लोग जो आम का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें दमे में मुब्तला होने के इम्कानात बहुत कम रह जाते हैं। गर्म मौसम में जिल्द की रंगत खराब होना आम होता है, मगर उससे बचना भी आसान है। आम का गूदा जिल्द की नमी भी बहाल रखता है और रंगत साफ रखने और जिल्द की नमी बरकरार रखने के लिए एक बेहतरीन चीज है। इस मकसद के लिए आम का गूदा लें और इसे चेहरे पर 2 से 3 मिनट तक रगड़ें, फिर उसे 5 मिनट के लिए लगा छोड़ दें, जिसके बाद ठंडे पानी से धो लें। इससे जिल्द की चमक वापस आती है, जबकि रंगत भी बेहतरीन होती है। मौसम गर्मा में इस फलों के बादशाह के बेशुमार फवायद हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर इसे एतदाल के दायरे में रहकर खाया जाए तब ही। इस वीडियो से अगर आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ हो तो इसे लाइक और शेयर करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबको सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहे। बहुत जल्द एक और इंफॉर्मेटिव सेशन के लिए दोबारा आपके साथ मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सब के साथ जुड़े रहिए।